नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं नेटवर्क 18 में लंबे समय तक काम कर चुके और न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर रह चुके और प्रबल प्रताप सिंह से। दरअसल माजरा यह है कि जिस तरीके से सुपरस्टार सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उनके ऊपर न केवल हमला किया बल्कि 6 ऐसे घाव दिए जिसकी वजह से उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में जाना पड़ा। और ये कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक की बात थी कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लेकिन एक सुपरस्टार के घर पे एक किसी व्यक्ति का इस तरीके से घुसना और उसके बाद पुलिस का यह कहना दरअसल चोरी के इरादे से आया था रात को 2:30 बजे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ रही हैं जिससे लगता है कि इसमें कुछ और बड़ा मामला भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आज तक टीवी चैनल पर खबर यह भी थी कि 14 जनवरी को यह शख्स या ये जो हमलावर है, हालांकि इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कौन है, और अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो सैफ अली खान के घर के जो काम करने वाले लोग थे उनके हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि दरअसल चोरी के इरादे से आया था। लेकिन जानकारी यह है पुलिस के हिसाब से, मुंबई पुलिस के हिसाब से, कि 14 जनवरी को यह शाहरुख खान के घर मन्नत के आसपास भी देखा गया। वहां 6 फीट की सीढ़ी के साथ देखा गया। इसका मतलब यह कि शाहरुख खान, सैफ अली खान, तो क्या यह आदमी सिर्फ बड़े सुपरस्टार के घर में चोरी के इरादे से गया था या इसके पीछे कुछ और भी बड़े कारण हैं? कुछ ऐसे अनसुलझी बातें भी हैं जिनका अभी तक फिलहाल किसी तरीके का खुलासा नहीं हो पाया। प्रबल जी इस वक्त हमारे साथ है। प्रबल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम में। प्रबल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपने सुना कि सैफ अली खान के घर पे इस तरीके से एक आदमी घुसा, उनके ऊपर हमला किया और उनको चाकू के निशान दिए? देखिए आशुतोष, इसमें ये तो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है क्योंकि बांद्रा में जहाँ पे रहते हैं सैफ, वो इलाका एक बड़ा अप मार्केट इलाका है और वहाँ पे पूरी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इसमें 3 चीजें मुझे बड़ी अटपटी लग रही हैं। पहली चीज कि ये 14 फ्लोर तक बिल्डिंग में पकड़ के चढ़ गया। अगर मैं चलिए उसको मान लूं, अतीत में भी ऐसे घटनाएं हुई हैं कि जो चोर हैं या रॉबर हैं वो चढ़ के ऊपर जाके, बॉम्बे में ही एक लूट करते रहे हैं, वो चढ़ जाते हैं सीढ़ी से नहीं, लिफ्ट से नहीं, लेकिन बिल्डिंग के दूसरे हिस्से से, वो जो भी उनको मिलता है उस सारे से, वो तो चलिए समझ में आती है। दूसरी जो अहम जो बात है आशुतोष, वो लड़का, वो ये जो रॉबर है, ये जो चोर है या लुटेरा जो भी है, ये घुसता है उसके उनके घर में और सीधे शाहरुख के बेटे के कमरे में जाता है। बेटे कमरे में जाता है, अगर हाँ 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 वही सैफ के बेटे कमरे में जाता है और उसके उसके कमरे में जाता है और जो डोमेस्टिक हेल्प है वो देखती है, लाइट जल रही, उठती है, चिल्लाती है। तो ये उस डोमेस्टिक हेल्प से अंग्रेजी में बोलता है, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो। अब 1 करोड़ रुपया एक डोमेस्टिक हेल्प एक चोरी करने वाले को देगी, वो भी अंग्रेजी में मांगेगा। तो 2 सवाल हैं। एक तो डोमेस्टिक हेल्प क्या अंग्रेजी जान रही है, चलिए मान लीजिए थोड़ी बहुत जान भी रही होगी, तो क्या ये चोर पढ़ा लिखा चोर है? पॉइंट 1। दूसरा, जो इसमें जो दूसरी अटपटी बात लग रही है कि जब वो चिल्लाती है, 2 डोमेस्टिक हेल्प चिल्लाते हैं, तो ये सैफ बाहर निकल के आते हैं, उसमें चाकू से हमला करता है और उसके बाद ये अपने को कमरे में बंद कर लेता है और एक रूम में, जो अभी तक की पुलिस के पास दिए गए बयान है उसके मुताबिक, एक कमरे में बंद कर लेता है और उसके बाद वो भाग जाता है इस तरह से, क्योंकि सब लोग लग जाते हैं सैफ को अस्पताल या उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराने में, और ये भाग जाता है। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कोई अपने कमरे में बंद कर ले और भाग जाए। तीसरी जो अटपटी बात लग रही है कि वो वहां गया और उसने सैफ के बेटे के रूम में क्यों गया? अगर उसकी मंशा लूट की थी और लूटना था
तो लूटना होगा तो वो अगर उसने रकीबी की हो या नहीं किया हो या पहले से उसको पता हो तो वो वहां नहीं जाता है। आमतौर पे देखा ही गया है कि इस तरह की जो चोरी की वारदात करते हैं उन लोगों को पता होता है कि भाई कहाँ हो, अगर नहीं पता है तो हड़बड़ी में कुछ हरकतें करते हैं। उस हरकतों में उसने किसी डोमेस्टिक हेल्प पे कोई हमला नहीं किया, हमला उसने केवल सैफ पे किया है। और अगर आप इंजरी देख लें तो डॉक्टर रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इंजरी बड़ी फैटल उसने दी है। अगर 1 mm और अगर चाकू चाकू अंदर टूट गया है, जो मारा उसने वो अंदर जाके टूट गया, और अगर 1 mm और अगर वो पेनिट्रेट कर गया होता तो वो फैटल होता सैफ के लिए। तो ये पूरा जो है ये जिस तरह से मुंबई पुलिस का कल बयान आया कि ये एक चोरी की मंशा से किया गया है, उस बयान में कोई वो गले नहीं उतर रहा है आशुतोष। आपको लगा गले नहीं उतर रहा? ये बात वैसे भी बड़ी हैरानी की बात है कि सैफ के अलावा किसी को उसने हानि नहीं पहुंचाने की कोशिश की, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल सैफ बाहर आए तो सैफ से उसका झगड़ा हुआ। लेकिन ये जो चोर जिसको बताया जा रहा है और उसके बाद का जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ रहा है, उसमें भागते समय उसमें कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है, ना उसको किसी तरीके के चोट के निशान है। तो ये बड़ी अजीब सी बात दिखाई पड़ रही है। आशुतोष, मैं जैसे आपसे कह रहा था कि अगर उसको मान लीजिए कि उसको घर के बारे में ये नहीं पता हो कि वो घर में कहाँ बहुमूल्य सामान रखे हैं, कीमती जो भी हैं जवाहरात, तो ये भी गहने आभूषण पैसे अगर नहीं मालूम है तो एक जो चोर क्या करता है, घुसता है तो सबसे पहले वो किस पे हमला करता है? जो उसको सामने आता है। अगर उसको पता है यहाँ से चोरी करनी, वो कर लेगा। अगर उसको नहीं पता है तो जो मिलेगा उस पर अटैक करेगा। अब यहाँ पे वो लाइट जलाता है, डोमेस्टिक हेल्प उसको बोलती है अरे क्या, वो चिल्लाती है तो वो अंग्रेजी बोलता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो। एक दूसरा दूसरा डोमेस्टिक हेल्प आता है, आवाज सुन के वो भी चिल्लाता है, और उसके बाद सैफ निकलते हैं कमरे से, वो सैफ पे हमला कर देता है, और सैफ पे हमला करता है और वो फैटल जिसे कहें वो अटैक करता है। तो ये आज तो मैं आमतौर पे, अच्छा वो आप कह रहे जैसे कि है कि वो आराम से निकल रहा है, कमरे में लॉक कर लेता है फिर निकल रहा है। तीसरी सबसे अजीब बात है कि घर में है जो इतना बड़ा स्टार है, जिसके पास इतने साधन सुविधाएं संपन्न है, उसको कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं मिलता है, उसका बेटा उसको ऑटो में लेके जाता है। तो कुछ ये अजीब किस्म की बात है। देखिए, दो मुझे लगता है इससे, या तो वो इतना मेच्योर है या तो पेशेवर चोर नहीं रहा होगा और उसने चोरी का मन बनाया होगा, सैफ के घर को अगर निशाना बनाया और उसको लगा कि हमको कुछ मिल जाएगा, वहां पहुंचा और उसके बाद वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाद उसने जिस तरह की भी हरकत की, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उस हरकत के बाद वो उस भाग गया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो उसका इंटेंट केवल चोरी नहीं था, उसका इंटेंट हो सकता है कि सैफ अली खान को या उनके परिवार के किसी सदस्य को जिसे कहें नुकसान पहुंचाना था। अब अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो जिस डोमेस्टिक हेल्प ने पहले उस रॉबर को देखा, उस चोर को देखा, वो उस डोमेस्टिक हेल्प पे उसने कोई हमला नहीं किया। ये अजीबोगरीब बात है। भाई अगर आपको पता है कि मेरे घर में चोरी करने आना है, आप आ रहा है कोई किसी के घर में, और आपको पता है कि आभूषण पैसे रुपए कहाँ रखे हैं, आप सीधे वहां हाथ डाल दोगे। अगर आपको नहीं पता है कहाँ क्या रखा हुआ है तो आप क्या करते हो, हड़बड़ी में पहला काम जो सामने आता है आप उस पर हमला करते हो। ये एक साइकोलॉजी होती है। आपने हमला भी नहीं किया, आप शोर होता रहा। दूसरा, डोमेस्टिक हेल्प शोर किया, आप वेट किए कि सैफ निकल के आए और आप सैफ पे अटैक करते हो। उससे पहले आप डोमेस्टिक हेल्प को छूते नहीं। तो आशुतोष, इसमें ये मुझे चोरी तो नहीं लगती है। देखिए, इसमें दो चीजें लगती है, या तो कि जो भी हमलावर था उसकी मंशा, या तो वो एकदम मेच्योर है, उसको कुछ नहीं पता है, वो एकदम जिसे कहें पहली बार कोशिश किया होगा कि शायद कुछ मिल जाए इस घर में। लेकिन दूसरा जो जो प्रोबेबिलिटी, जो मुझे मेरी समझ जो है, मेरा अनुभव कहता है, वो यही है कि वो उसकी मंशा सैफ को नुकसान पहुंचाने की थी। आप कह रहे हैं सैफ को नुकसान पहुंचाने की थी, और घर में चोरी की कोई जानकारी भी नहीं कि किसी तरीके की कोई बहुमूल्य सामान गायब हुआ या कोई पैसा गायब हुआ, इस तरीके की भी कोई जानकारी कम से कम मुंबई पुलिस ने नहीं दी है। ये एक, क्या आपको लगता है कि जैसे पहले कि सलमान खान के ऊपर उनके घर के सामने गोली चलाई गई और बार बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई, फिर उसके बाद बाबा सिद्दीकी को एकदम जान से मार ही दिया गया, और अब सैफ अली खान, क्या ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, या आपको लगता है कि ये एक अलग कोई मामला है?
देखिए आशुतोष, अभी तक को जो बिश्नोई जिस गैंग की बात आप कर रहे हैं, जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा और जिसने सलमान को धमकी की, जिसके लोगों ने उनके घर के बाहर गोलियां चलाई, उस गैंग की मोडस ऑपरेंडाई और इस शख्स को जो कल जिसने सैक पे घर पे हमला किया है, ये मोडस ऑपरेंडाई बिल्कुल अलग है। देखिए बिश्नोई का गैंग क्या होता है, वार्निंग शॉट देता है आपको, आपको डराया धमकाया, उसके बाद आपको एलिमिनेट कर देगा, गोली मार के शूटर हायर करेगा इधर उधर से, पैसा देगा और मार देते हैं। यहाँ पे सैफ को लेके इस तरह की कोई धमकी का मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि सैफ को किसी इस तरह के गैंगस्टर ने धमकी दी थी। दूसरा बात यह है कि अगर वो मारने आया था तो इतना जद्दोजहद क्यों करेगा, 14 फ्लोर चढ़ेगा पीछे से बिल्डिंग के। अरे वो सैफ कभी निकल रहे होंगे, गाड़ी के आसपास खड़े होंगे, पार्किंग खड़े होंगे, गोली मार देगा, शूटिंग कर रहे होंगे, वहां मार देगा। तो वो मुझे ये मोडस ऑपरेंडाई बिल्कुल अलग लग रही है। और ये मोडस ऑपरेंडाई से मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है, वो मुझे लगता है चोरी से ज्यादा सैफ को एक मैसेज देने की है, धमकाने की है, डराने की है कि आप सतर्क हो जाइए। अब वो कौन है क्या है, मुंबई पुलिस कहेगी। तीसरी सबसे बड़ी अजीब बात है, अभी तक वो किसी ने ये आपने देखा होगा, किसी ने ये नहीं बोला कि वो नकाबपोश था। कोई नहीं बोल रहा है कि नकाब पहना था या नहीं पहना था। अभी उसका डिस्क्रिप्शन भी जो आया है, वो पुलिस के मुताबिक वो एक लड़का है, गोरा चिट्टा है, लाइट का है और स्वस्थ है, जो भी चोर है वो है। तो अगर अपनी पहचान भी नहीं छुपा रहा है और आपके घर भी आ रहा है, हमला भी कर रहा है टहलता हुआ सीसीटीवी से, तो मुझे लगता है कि ये चोरी से ज्यादा ये सैफ अली खान को एक मैसेज देने की है। क्या मैसेज है क्या है वो तो जांच के बाद पता लगेगा। एक अहम बात आज तो उस और बता दूं आपको, जब एक खबर आई थी, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उससे पहले एक खबर आई थी कि गोविंदा अपने घर में पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी थी साफ कर रहे थे और उनके पैर में गोली लग गई थी। वो भी बड़ा मिस्टीरियस था। उस समय भी इस तरह के कयास लगे थे और मुंबई पुलिस ने अभी तक उस पर कोई सफाई या कुछ नहीं दिया कि क्या थे। लेकिन उस समय भी ये कहा जा रहा था कि गोविंदा एक्चुअली वो एक्सीडेंटल फायरिंग नहीं थी, वो भी किसी द्वारा कराया गया वो कृत्य था। वो क्या था क्या नहीं था, अब पुलिस इनके पास है, जांच क्या करेंगी, कितनी सफाई से करेंगे। तो वो मेरे को ये बड़ी गले के नहीं उतर रहा है नीचे आशुतोष की ये महज एक लूट और चोरी का मामला था। प्रबल, क्या आपको लगता है, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, ये बड़ी फ्रेंडली एंट्री इसमें दिखाई पड़ती है? क्योंकि 14 फ्लोर तक चढ़ना और घर के अंदर आसानी से चले जाना, भाई हम लोग भी अपने घर में रहते हैं तो घर तो बंद करके ही सोते हैं ना, खुला करके तो कोई भी नहीं सोता है। वो भी सुपरस्टार का घर है तो उसको खतरे वैसे भी ज्यादा रहते हैं, चोरी का खतरा रहता है, फैन के घुस जाने का खतरा रहता है। तो घर चारों तरफ से अगर बंद है तो फिर एंटर कैसे किया उसने? इसमें जो देखिए अभी तक जो पुलिस का बयान आया है कि ये इसने क्या किया, बिल्डिंग में जैसे बिल्डिंग में होता है कि आप कूदे, एक फ्लोर पे हाथ पकड़े, फिर दूसरे फ्लोर पे पीछे से चढ़ गया, आप सीढ़ी से नहीं आए। जो अभी तक के जो पुलिस का स्टेटमेंट है उसके मुताबिक बात कर रहा हूं, जो पुलिस ने जो वहां विटनेस को रिकॉर्ड किया है उसकी बात। तो ये सीढ़ी से नहीं आया ना ये लिफ्ट से आया है, ये चढ़ा है बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से पकड़ पकड़ के 14 फ्लोर पे चढ़ा। फिर उसने एक वो देखा जो एसी वेसी का है जो डक्ट होगा, उस वहां से इसने घुसने की कोशिश की है और ये अंदर घुसा है। तो देखिए मुंबई में एक ऐसा पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक चोर जो है 14-14 16-16 माले ऐसे चढ़ के वो चोरी करता था, पकड़ा भी गया, सालों पुरानी बात है, और वो एक्सपर्ट हो गया था इस तरह के चढ़ के चोरी करने में। लेकिन वो और ये केस एकदम अलग है। ये सैफ अली खान कोई आम आदमी नहीं है, इन सब के अपने पर्सनल गार्ड होते हैं और वो गार्ड इनको 24/7 प्रोटेक्ट करते हैं। अब उस समय जब वो घर में घुसा है, क्या कोई गार्ड था ड्यूटी पे? नहीं था। घर में घुस गया, बाहर था, और ये सबके गार्ड आप देखेंगे तो वेल बिल्ट होते हैं। और वो गार्ड था नहीं था, क्यों नहीं था? डोमेस्टिक हेल्प पे हमला नहीं करता है और तो ये कोई फ्रेंडली एंट्री इस नजरिए से नहीं, अनलेस कोई गलत बयानबाजी कर रहा है कि ये पीछे से आया और बिल्डिंग के मतलब सीढ़ी से नहीं आया, लिफ्ट से नहीं आया, ऐसे पकड़ के करते हुए चला आया। तो अगर वो बात है कि अगर ये पीछे से आया तो फिर वो बड़ा मुश्किल है एंट्री करना। और मान लीजिए चलिए एसी डक्ट या कोई एक रोशनदान के जरिए ये अंदर घुस भी गया तो गार्ड्स होंगे, भाई गार्ड्स क्या कर रहे थे? वो जो बयान है वो कहती कि साहब लाइट जली, मैंने देखी सैफ के बेटे के कमरे में, जो डोमेस्टिक हेल्प कहती है, तो मुझे लगा अजीब ये लाइट कैसे जली है, तो मैंने आवाज दिया तो ये आदमी मिला। तो क्या वाकई कोई सैफ के कोई गार्ड नहीं थे, केवल डोमेस्टिक हेल्प थे उनके घर पे? और गार्ड थे तो वो क्या कर रहे थे, उनके जो पर्सनल निजी गार्ड्स होते हैं
उनको कोई पुलिस प्रोटेक्शन तो है नहीं, लेकिन इन सब के अपने निजी गार्ड होते हैं, 5-10 आदमी इनके आसपास रहते हैं हमेशा 24/7। तो वो भी, उसका भी कोई बयान नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। तीसरी चौथी बात, इस जो ये भी चोर है या जो लूट की मंशा से आया था, ये इसकी कोई डिस्क्रिप्शन अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसकी कोई पहचान भी स्टेब्लिश नहीं हो पाई है। और या तो होगी तो पुलिस बताना नहीं चाह रही होगी, और हो सकता है कि वो अपनी कार्रवाई कर रहे हो। तो अपने आप में देखिए आशुतोष, ये मुझे चोरी की मंशा से किया गया हमला नहीं है। मैं बार बार, जो मेरी समझ है इसमें ये कुछ है, देयर इज मोर टू इट दैट मीट्स द आई। प्रबल, इसमें दो चीजें जो मुझे चौंकाती है। एक तो ये कि जब भी कोई आदमी अगर मान लीजिए चोरी के इरादे से गया और अगर मान लीजिए किसी से वहां उसकी भिड़ंत हो गई, तो उसकी पहली कोशिश होगी वहां से भागे, और भागने में अफरा तफरी होती है। और या ये चोर आसानी से सीढ़ी उतरता है, वो मुझे दिखाई पड़ा जितना मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, उससे मुझे लगता है कि आसानी से उतरता हुआ दिखा है। दूसरा, उसके पास एक बैकपैक भी लेके वो जा रहा है। डज इट कम्युनिकेट समथिंग? देखिए आशुतोष, मैं वही कहा कि अगर चोर होता, और अगर चोर होता है उसको, वो अगर अगर लूट की कोशिश या चोरी की कोशिश कर रहा है, तो वो अज्यूम करके घर में घुसा होगा कि इस समय सब लोग सो रहे होंगे और हम अपने काम मंशा में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा बात है, अगर वो घुसा और उसको लग गया, कोई जग गया, तो वो पहला काम करेगा कि जो भी सामने आया उस पर हमला करेगा। अपने सेल्फ डिफेंस में करता है, या हमला करेगा, या पकड़ के बांध लेगा, या गैग कर लेगा, रस्सी बांध देगा, जो भी करेगा। तो वो यहाँ पे वो कुछ नहीं है, बैकपैक है, बैकपैक लेके जा रहा है, आराम से जा रहा है, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। उसको ये लग रहा है कि नहीं भाई हमारा कोई और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कमरे को, जो जो बयान आए हैं उसके हिसाब से वो लॉक कर लेता है कमरे को। अब भाई अगर उसने कमरे में को लॉक कर दिया, कि सैफ कोई आम आदमी नहीं है, एक फोन कॉल भी होती, कहीं भी होती, वो करीना कर देती, या उसके घर में जो भी हेल्प है पुलिस बुलाती, तो जितने देर वो लॉक किया, या आसपास गार्ड होते, उस सोसाइटी के गार्ड क्या कर रहे थे जब वो लॉक करके निकला, भागा। तो जो इतने सवाल हैं, ये सवाल जितने ये परिस्थितियां बता रही हैं, ये बहुत ज्यादा सवाल खड़ा कर रही हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। ये सवाल ज्यादा खड़ा कर रही हैं। जवाब की चलिए भाई, आप पुलिस ने कह दिया कि वो चोरी की मंशा से आया, लेकिन जो आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो वो सवाल ज्यादा लग रहा है वो चोरी नहीं है। वो बैकपैक, चलिए बैकपैक मान भी लेते हैं कि वो आया होगा कि जो भी ज्वेलरी वल्ली मिलेगी हम लाद के ले जाएंगे, हैं बैकपैक में डाल देगी। लेकिन जिस आसानी के तरीके से जा रहा है, भाग रश नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा, हड़बड़ी में नहीं है, हड़बड़ी में नहीं है। ये जो साइकोलॉजी, कितना बड़ा से बड़ा चोर हो आशुतोष, कितना भी बड़ा से बड़ा बदमाश हो, उसकी पहली, जो उसका जो पहला रिएक्शन, मैं साइकोपाथ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि साइकोपाथ हर काम करता है आइसोलेशन में करता है, लेकिन इस तरह के जो 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 अपराधी होते हैं, उनका पहला रिएक्शन होता है कि जब भी किसी उनके अपराध की वारदात में कोई एक इंटरवेंशन आता है ह्यूमन का, तो वो रिएक्ट करते हैं। वो अपराध करने के बाद भागते हैं, वो रिएक्ट करेंगे, वो हमला करेंगे किसी भी इंटरवेंशन को अपने सामने से हटाने के लिए। तो यहाँ तो एक दो दो इंटरवेंशन है। एक डोमेस्टिक हेल्प चिल्लाती है, उसको देख के जिससे अंग्रेजी बोलता है, दूसरी उसको देखती है, दूसरी चिल्लाती, फिर सैफ आते हैं तो उसको स्टैप करता है, वो बाकी को कुछ नहीं करता। तो उसकी मंशा ये भी नहीं थी कि सैफ के बेटे के कमरे में वो देखा गया, लाइट वहां जली, तो ये भी मंशा नहीं थी कि सैफ के बेटे को मार दें। तो मुझे लगता है या तो सैफ को बुलाना चाह रहा होगा कि भाई तुम सामने आओ, तो हम आओ तो हम तुम्हें पे अटैक करते हैं। तो ये सब एक है, वो सवाल ज्यादा है इसमें वनस्पति इसके की, जो पुलिस की थ्योरी अभी तक आई है उसको देख। क्या आपको लगता है पुलिस कुछ चीज छुपा रही है? आई एम श्योर, मुझे आशुतोष, मुझे 100% लगता है कि ये इसमें कुछ चीज छुपाई जा रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी बाबा सिद्दीकी को लेकर जो चार्जशीट फाइल हुई है, बाबा सिद्दीकी के बेटे ने उस चार्जशीट को चैलेंज किया है। पुलिस ने सिंपल कह दिया कि लॉरेंस बिस्लोई के लोग थे और ये था, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये है, वो है, और उन्होंने बाबा को मार दिया है। इंटेंट क्या है, मोटिव क्या है? कोई मोटिव नहीं। एक थ्योरी आई थी साहब, इसलिए हटाया गया क्योंकि वो धारावी के रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे थे और इसलिए शायद उनको एलिमिनेट किया गया। एक थ्योरी ये थी। हालांकि चार्जशीट में इस बात का जिक्र नहीं। तो बाबा सिद्दीकी का बेटा भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करा, जिसने अपना बाप खोया, और दूसरा वहां मर्डर हुआ, और आपने जो चार्जशीट की है उसमें लूपहोल्स बहुत ज्यादा है। बाबा सिद्दीकी ने के बेटे ने यहां तक कहा कि वो चैलेंज करेगा कोर्ट में, उस चार्जशीट की फाइंडिंग को नहीं मानता। यहां भी जो मुझे जो लग रहा है, जो कल बयान था पुलिस का, और जितने आसानी से वो कह रहा था चोरी, ये आशुतोष ये गले के नीचे नहीं उतर रहा। और हमको लगता है, जो मेरा शक है, जो मेरी आशंका है, ये पुलिस इसी तरह से इसको चोरी का एक मामला बना के
अगर उसको पकड़ लेती है या उसको उसका एनकाउंटर हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चोरी का मामला बना के, क्योंकि उसको लेके आउटरीच बहुत है वहां, बहुत आउटरीच है मुंबई में। और इसमें पॉलिटिशियन, शरद पवार ने भी कह दिया, मतलब लोगों ने रिएक्ट किया है कि अब स्केल सोसाइटी में इस तरह से होना और उसको टारगेट करना। और एक इसके पीछे आप देखें कि लगातार सैफ को, एक तो सोशल मीडिया पे वो टारगेट हुए हैं अपने बेटे के नाम की वजह से, लगातार उनको निशाना किया गया था जो ग्रुप्स हैं। तो मैं अगर उस सारे कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो इतना सिंपल नहीं लगता है कि एक चोर आया, लूटने की कोशिश किया और डोमेस्टिक हेल्प कुछ पूछा नहीं, बेटे को कुछ नहीं किया और सर को चक्कू मारा और ब्लेड टूट के रह गई बॉडी में और चला गया। और इंजरी मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 1 mm और अगर चली गई होती, ब्लेड पेनिट्रेट कर गया होता, तो सैफ के लिए शायद जिंदगी भर वो इनवैलिड रहते, या जी भी पाते कि नहीं जी पाता, ये तो बात की बात है। तो ये इंटेंट जो मुझे लगता है वो सैफ को मारने का था या सैफ को डराने का है। इससे ज्यादा चोरी तो मुझे इसमें नहीं समझ में आती, जो जितनी मेरी समझ है। चलिए प्रबल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को धन्यवाद। इतनी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की ईमानदारी से जांच पड़ताल करेगी और जो असली सच है वो सामने आएगा। जो सवाल प्रबल ने खड़े किए या जो सवाल मेरे मन में भी है, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि जो चोरी की बात की जा रही है वो कम से कम मेरे भी गले उतरती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। खैर, अभी तो खैर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। जिस आदमी ने हमला किया उससे संदर्भ में एक शख्स को उन्होंने पकड़ा भी, उसको डिटेन भी किया, उससे पूछताछ भी की, लेकिन बाद में पुलिस ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उनको लगता है कि ये वो शख्स नहीं है। तो एक आदमी 14वें फ्लोर पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद हमला करता है और हमला करने के बाद वहां से गायब हो जाता है। वो कोई ग्राउंड फ्लोर का तो मकान है नहीं कि उसने दीवार फांदी और वहां से गायब हो गया। और जो ये गेटेड कम्युनिटीज होती हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है। सैफ अली खान जैसे सुपरस्टार के आसपास उनकी अपनी व्यक्तिगत सिक्योरिटी होती है, अपार्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी होती है। और इतना हंगामा होने के बावजूद भी अगर कोई गायब हो जाए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इस मामले में रहस्य है, जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।